नारद भक्ति सूत्र के बारे में मैं संक्षेप में कुछ बात बताना चाहता हूं। क्या बताया? अथ तो भक्ति व्याख्यास्यम। अथ इंस इसका अर्थ क्या हो गया? बहुत कुछ बातें की, अपना कर्म कांड, उपासना कांड, ये सब हो गया, सब हो गया, बहुत पूजा अर्चा भी होगी। और ये सब होने के बाद ये अपने नारद मुनि बता रहे हैं अथ तो सब हो गया, तो अभी मैं भक्ति की व्याख्या करता हूं। और अथ तो भक्ति व्याख्या सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति। क्या बता रहे? देखो, ये भक्ति यानी प्रेम, प्रेम प्यार, भगवान के बारे में प्रेम। और फिर ऐसा ही बताया जाता है कि उसी से क्या होता है? यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति। मनुष्य क्या होता है? सिद्ध होता है, तृप्त होता है, आनंद होता है, आनंद महसूस करता है। और आनंद हमने देखा, आनंद कभी होता है। आनंद और सुख में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, हमने देख लिया है। और आनंद कभी होता है जब हम प्रसन्न होते हैं, बस कुछ नहीं, आनंद। और इसलिए क्या बताया है? ये भक्ति के बारे में बताया जाता है, मोक्ष हेतु सामग्र्या भक्ति एव गरीयसी सदा स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। क्या देखो, मोक्ष, मोक्ष यानी मुक्त होना है हमें। देखो, मुक्त होना है, कहाँ जाना नहीं है, बस शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है हमें। और शुद्ध ज्ञान कभी प्राप्त होता है? जब हम आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेते हैं। वो बताते हैं शुद्ध ज्ञान यानी क्या है। वही महावाक्य का बोध करते हैं, तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, महावाक्य का बोध करता है। हाँ, यानी मोक्ष हेतु हमें मुक्त होना होगा, हमें ज्ञान प्राप्त होना, तो जितनी जितनी सामग्री है उसमें भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी है। और भक्ति यानी प्यार, सदा स्वरूपानुसंधानम, हमेशा हमारे स्वरूप का ही अनुसंधान रखना, स्वरूप का ही अनुसंधान रखना। यानी मैं कौन हूं? है ठीक है, शरीर मैंने धारण किया, इस शरीर में मैं मौजूद हूं, लेकिन मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो यही हमारा निश्चय होना चाहिए। और ये निश्चय होने के लिए हमारा अनुसंधान होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए। और क्या होता है देखो, इसमें बहुत कुछ बातें समझाई। अन्य श्रेणाम त्यागा अनन्यता, हमें अनन्य होना है, अनन्य होना है। और अनन्य हम कभी हो सकते हैं? देखो, शुरू में हमें लगता है, अभी एक उदाहरण ही लीजिए ना, द्रौपदी को लगा शुरू में, जब भी वो वस्त्र चीरहरण का ये प्रसंग निर्माण हो गया ना, वस्त्र हरण, तो उसी समय क्या आ गया, उसे लगा पहला, ठीक है ये धृतराष्ट्र राजा है, उसे बताऊंगी, फिर भीष्म पितामह है उन्हें बताऊंगी, द्रोण गुरु है लेकिन किसी का भी इस्तेमाल नहीं हो गया। खुद की वो 4-5 पति है उसके, उनकी तरफ देखा, वो भी सब शांत बैठी है। शुरू में उसे लगा वो भी बलवान थी, उसने वो साड़ी का उसमें अपने दांत से पकड़ा था, लेकिन जब भी दुशासन एक ही क्षण में वो निकल गया दांत से। फिर उसका ये देखिए, सब जब ये सब उसे लगता था जितने आश्रय है सब खत्म हो गए, तो अन्याश्रयाणाम सब आश्रय छोड़ दी और अन्याश्रयाणाम त्यागा। और फिर क्या हो गया? अनन्यता, वो भगवान के तरफ अनन्य हो गई। भगवान तेरे सिवा मेरा और कुछ नहीं है। और उसी समय भगवान अंबर अवतार होके वहां प्रकट हो गए। तो हमें भी ऐसा होना, शुरू में हमें लगता है नहीं मेरा ही है, ये है, मेरा कोई भी नहीं है, और एकमेव भगवान यही मेरा तारणहार है, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। और जब भी ऐसा होता है तो हे भगवान वहां प्रकट हो जाता है और हमें ज्ञान प्रबोधन करते हैं, और हमें लगता है मैं मुक्त ही हूं, मुझे किसी ने बांधा नहीं है। तो इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति यानी प्यार। और ये नाम स्मरण देखो, अनेक प्रकार भी हमने देखा ना, अभी नवविधा भक्ति देखी, अनेक प्रकार की भक्ति देखी, लेकिन भक्ति का मूल है प्यार, प्रेम, प्रेम और भगवान के बारे में प्रेम। और सबसे ज्यादा प्रेम हम किसके ऊपर करते हैं? आत्मार्थ ही पर प्रेमा, खुद के ऊपर ही हमारा ज्यादा प्रेम होता है, और खुद यानी भगवान। तो यही भक्ति जो है, हमें भक्ति करनी होगी,
तो हमें बाकी सब बातें छोड़नी चाहिए, तो पूर्ण टोटल निवृत्त होना चाहिए। और फिर पूर्णमदः पूर्णमिदं, मैं पूर्ण हूँ, और ये पूर्णत्व का आनंद है वो हमें प्राप्त होता है कभी, जब हम बाकी सब आश्रय छोड़ देते हैं और एकमेव भगवान को शरण लेते हैं। और इससे क्या होता है, जैसा गोपी ने प्यार किया भगवान के ऊपर, गोपी चाहती थी नहीं, भगवान के सिवा मेरा हमारा कोई है ही नहीं है, और भगवान हम हमेशा हमारे नजदीक है, यही हमारा भाव होना चाहिए। तो यही भक्ति होगी। नारद भक्ति सूत्र में बहुत कुछ सूत्र आए हैं, लेकिन खासकर हम यही देखना चाहिए, बस भगवान के बारे में अंतःकरण में शुद्ध प्यार प्रेमा भक्ति, बस यही होना चाहिए। जय जय रघुवीर समर्थ।